हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टीचिंग के 5 हेल्पिंग बिहेवियर। देखिए, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, बट इस टॉपिक को मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहता हूं क्योंकि इस बार के जो पेपर हुए हैं वहां पर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हमारे पास ये दो टॉपिक्स हैं, एक हेल्पिंग बिहेवियर है ये जिसको आप हेल्पफुल बिहेवियर बोल सकते हो, एक है आपका की बिहेवियर। तो इन दोनों बिहेवियर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। उसके साथ साथ इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरा, कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 2021 के सारे पेपर हैं विद फाइनल आंसर की वो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको कोई अलग से सेपरेटली बुक परचेज करने की या अपने पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे के सारे पेपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, बस एक बार आपकी फाइनल आंसर की आ जाए। तो बी श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा वो ज्वाइन करके रखें। उसके साथ साथ अगर आप लोग अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरा कंप्लीट बैच है पेपर 1 का और पेपर 2 का, वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उसके लिए जो रेफरल कोड आप लोगों ने यूज करना है वो तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ प्लस और आइकॉनिक दोनों में से जो आपको सही लगता है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हमारी हर रोज सुबह 8:30 बजे स्पेशल क्लास चलती है जिसमें मैं आप लोगों को फ्री में सारी चीजें हैं वहां पर कवर करवा रहा हूँ पेपर 1 से रिलेटेड। उसके लिए भी जो रेफरल कोड आप लोगों ने यूज करना है वो तलवीर एस रेफरल कोड ही यूज करना है। देखिए, बेसिकली हमारे पास 5 तरीके के हेल्पफुल बिहेवियर। अब हेल्पफुल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक टीचर है जो स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्टूडेंट को हेल्प करना चाहता है। वो चाहता है कि स्टूडेंट को किसी तरीके से हम थोड़ा सा प्रॉप करें, उसको थोड़ा हेल्प करें ताकि वो उसके अंदर से मोटिवेशन आए काम करने की। राइट? कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो उनके अंदर वो स्किल्स होते हैं, वो एबिलिटीज होती हैं, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टीचर को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है, और वही ये चीजें हैं आपकी हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट बनती हैं। तो अगर आप टीचर हो और स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करते हैं। फर्स्ट वो यू हम यूजिंग स्टूडेंट आइडिया और कंट्रीब्यूशन, ठीक है? क्योंकि अगर आप सबसे पहले स्टूडेंट्स के आइडियाज को, मतलब समझ रहे हो ना, अगर हम डायलॉग्स करेंगे उनके साथ, उनके आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे और समराइज करेंगे, जैसी हमें इच्छा होगी, तो उससे क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगेगा कि हाँ यार, हमारा टीचर है वो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच का पार्ट है, वो हमें डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये इससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो क्या है, हम स्टूडेंट्स के आइडियाज को इस्तेमाल करेंगे। वी विल बी यूजिंग द आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स के आइडियाज को इस्तेमाल करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के आइडियाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने स्टूडेंट्स के आइडियाज को कलेक्ट कर लिया, अब उन आइडियाज को स्ट्रक्चरिंग में आपने क्या कर दिया, बना दिया। मतलब अब उन बहुत सारे आइडियाज हो गए ना, रॉ आइडियाज हो गए, तो अब उन आइडियाज को क्या करना है, हमें एक नए कंटेंट की फॉर्म में डालना है। नए कंटेंट की फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अब उनको एक ऑर्गेनाइज्ड लेसन देना है या एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू में आइडियाज को रिप्रेजेंट करना है ताकि उन आइडियाज को इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल को जब तक हम प्रोसेस नहीं कर देते तब तक हम उसको इस इंफॉर्मेशन नहीं मानते हैं। सो इट्स बेटर कि हम उस रॉ मटेरियल को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है जी, उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्ट्रक्चरिंग। अब जब स्ट्रक्चरिंग हो गई है, अब फिर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दोगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर हो गया, अब आपके पास सारे जो आइडियाज आए, तो अब आप चेक करोगे कि किसको कितना आता है, आप उनको क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, ठीक है, ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का इस्तेमाल हो सके, उनका थिंकिंग प्रोसेस है वो और अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। तो जो और अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, उनके दिमाग को और शार्प करने के लिए हम क्वेश्चनिंग का प्रोसेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप क्वेश्चनिंग करोगे तो बच्चों को सब कुछ आता ही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको चीजें नहीं आती होंगी, तो आप उनको क्या करोगे, आप प्रोब करने की कोशिश करोगे।
प्रोब का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों को, मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चों को हिंट देते हो, है ना, जैसे हिंट दिया जाता है, यहाँ पे लिखा होगा ना, एलिसिट क्लैरिफिकेशन देते हो, सॉलिसिट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हो, रीडायरेक्टिंग कर देते हो डिस्कशन की। इससे क्या होता है कि बच्चे जिनको आंसर नहीं आता होता है उनको भी ये हिंट हो जाता है कि अच्छा यार इसका आंसर ये हो सकता है। और देन जब आप पढ़ा देते हो उसके बाद आप फिर क्या करते हो, आप टीचर अफेक्ट देखते हो। बट यू सी, आप यहाँ पर देखते हो कि अब जो रिलेशनशिप है उस वो कितना इंथियास्टिक है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें आपकी इस पॉइंट पे आ जाती है। टीचर लर्नर्स जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। तो हमारे पास 5 तरीके के क्या हैं, 5 तरीके के हेल्पफुल बिहेवियर हैं। तो इसको याद करने का तरीका, पहले आप स्टूडेंट्स के आइडियाज को इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट यू विल यूज द आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद आप फिर उसको आइडियाज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आओगे, उनकी प्रोसेसिंग करोगे, फिर उस प्रोसेसिंग के बेस पे बच्चों को क्वेश्चनिंग करोगे कि उनको वो चीज समझ आ रही है, उनको वो बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देन अगर वो क्वेश्चनिंग में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको प्रोब करने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई कि भाई इनको प्रोब करके इनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए, देखा जाए कि क्या ये आपकी बातों का सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद आता है टीचर इफेक्ट, जहां पर हम ये देखते हैं कि अब जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो कितने अच्छे से बिल्ड हो गया। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम की बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि की बिहेवियर कौन से होते हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्यारा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।